अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर झारणेश्वर में शुक्रवार को सुबह पूजा अर्चना के दौरान नागों का एक जोड़ा पहुंच गया। नाग पंचमी होने के कारण वहां उपस्थित भक्तजनों ने दोनों नागों की भी पूजा अर्चना की। भगवान शिव के नारे लगाते हुए नागों के जोड़े को उन्हें जंगल में छोड़ कर दिया। वायु के सावन मास के शुरू होते ही शिव भक्तों की टीम सुबह से मंदिर की सजावट श्रृंगार और पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे। रोजाना के अनुसार शुक्रवार की सुबह भक्त लोग पहुंचे। वह आकर्षक श्रृंगार करने के बाद आरती कर रहे थे, तभी नाग का जोड़ा अचानक प्रकट हो गया और भगवान शिव के मूर्ति के आसपास घूमने लगा। थोड़ी देर में एक नाग भगवान शिव के गले पर लिपट गया और दूसरा उनके त्रिशूल डमरू पर। दोनों को चेक भक्तजनों में उससे बड़ा। उन्होंने दोनों नागों की पूजा की और अपने गंतव्य में जाने के लिए विदा होने का अनुरोध किया। अनुभव सिंह और दोनों लोगों को मार्च में उठाकर सम्मान पूर्वक जंगलों में छोड़ दिया। वहां से अचानक अपने घंटे में पहुंच गए। भगवान शिव मंदिर में नाग पंचमी के दिन नागों का उपस्थित होकर आशीर्वाद देना आज काफी चर्चित रहा। ब्यावर रोड स्थित न्यू चंद्रंगा क्षेत्र के एक सीमेंट व्यवसायी को शातिर बदमाशों ने फोन पर झांसा देकर 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, आरोपी वारदात के बाद भी उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी ने साइबर थाने में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही रामगंज थाना पुलिस को भी मामले में शिकायत दी है, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें मामले में जरा भी सहयोगपूर्ण रवैया नहीं दिखाया है, इसलिए वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे हैं। परिवादी न्यू चंद्रनगर निवासी गोविंद सिंह राठौड़ है, जिन्होंने बताया कि 3 जुलाई को उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। बातचीत करने वाले ने उन्हें कहा कि वह एक टीम को भेज रहा है, जिसमें सीमेंट के 25 कट्टे रखवा देना। साथ ही उसने उनका पेमेंट भी पूछा, जिस पर गोविंद ने 8,700 का बिल बताया था। बात करने वाले व्यक्ति ने उन्हें तुरंत ही फोन पे पर भुगतान करने की बात कही थी। कुछ देर में उसने गोविंद के मोबाइल पर 87,000 रुपए के भुगतान का मैसेज भेज दिया। कुछ देर बाद में ही उनका फोन आया और गोविंद से कहा गया कि 8,700 का ट्रांसफर करते समय एक 0 या 0 धोखे से ज्यादा लग गया, जिससे 87,000 रुपए का भुगतान हो गया। उसने कहा कि वह फिलहाल अस्पताल में किसी इमरजेंसी में आया हुआ है, ऐसे में 50,000 रुपए तुरंत वापस भेज दे, शेष रकम बाद में ट्रांसफर कर देना। ऐसे में गोविंद माजरा समझ ही नहीं पाया और मानवता के नाते मैसेज देखते ही 50,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने चेक किया तो उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने उस नंबर पर वापस संपर्क कर आरोपित व्यक्ति को पैसा लौटाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और वह उल्टा शेष रकम और उन्हें लौटाने के लिए कहने लगा। ऐसे में साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी, साथ ही रामगंज थाना पुलिस को भी शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उस युवक के नंबर चालू होने के बावजूद भी उसे ट्रेस नहीं किया है। सर, आज 3/7 को एक ठगी हुई थी, साइबर क्राइम जिसे कहा गया है। मतलब मेरे पास कॉल आया था, मेरा सीमेंट का काम है, जिसमें बोले मैं सीमेंट की गाड़ी भेज रहा हूँ, कट्टे आप भरवा देना, उसमें आपको फ़ोन पे कर रहा हूँ मैं पेमेंट। तो उसने फ़ोन पे में पेमेंट नहीं करके केवल एक क्रेडिट मैसेज भेजा था कि आपके 87,000 रुपये गलती से 8,700 की जगह 87,000 रुपये जमा हो गए हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैं जल्दी में हूँ, मैं अस्पताल में हूँ, आप रिटर्न मेरे को पैसे वापस दे दीजिए। मैंने कॉल चालू था उस समय, मैंने ध्यान दिया नहीं और रिटर्न मैंने उसको 50,000 रुपये वापस कर दिए। कॉल जब कॉल कटा तब मैंने उसमें बैलेंस देखा तो उसका वो केवल फर्जी एक मैसेज था, कोई अमाउंट मेरे पास नहीं आया था, जिसकी कार्रवाई मैंने तुरंत 15 मिनट बाद में साइबर क्राइम के ऊपर मैंने रिपोर्ट करवा दी, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने वो रिपोर्ट कराने के बाद मैं रामगंज थाने गया था। रामगंज थाने पे जाके मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया वहाँ से। उन्होंने सीधा ये कह दिया कि ये साइबर का केस है, वही जाने। जब आज करीबन 3 दिन हो गए हैं सर, कंटिन्यू वो 3 नंबर जो है, उन तीनों नंबर से मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कि हमने 87,000 रुपये तुम्हारे डाले हैं, तुम बाकी का अमाउंट हमारे को वापस डालो, जबकि वो फर्जी है। मैंने थाने में कॉल किया उसी समय नाइट में कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही है। तो थाने वालों ने बोला आप एक काम कीजिए, उन नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। जबकि सर अगर वो नंबर चालू है तो उन्हें ट्रेस नहीं किया जा रहा, ना उचित कोई कार्रवाई हो रही है। इससे सर मैं असंतुष्ट हूँ। आज एसपी साहब से मिलने आया था, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। सर, माल के लिए उसने फ़ोन किया था कि नज़दीक के गांव है सोमलपुर, मैं वहाँ से एक टेम्पो भेज रहा हूँ, आप उसको भरवा देना। नॉन आदमी लग रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट वो है। उसने बाकायदा मेरे को सोमलपुर गांव का नाम दिया, उसको मेरा ये पता था कि मेरा ये सीमेंट का काम है, तो आपके पास टेम्पो आ रहा है, आप उसमें भरवा दीजिए।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।